उस माध्यम से अनेक गुना जो है उनके ऊपर है। रेप जैसे गुना है, खंडी जी जैसे गुने हैं, दादागिरी, दहशत और फंसाने का अनेक गुना है। कांदड़वन मैग्रोव्स में भराव करने का उनका गुना है। सब वो अपने गिरेबान में एक बार झांक ले, पूरे मीरा भाईंदर के सबके मिला के जितने गुने नहीं है उतना बड़ा उनके ऊपर गुना ईडी का चालू है, तो वो अपनी चिंतन कर ले। और अब मैं कहना नहीं कि मैं पारिवारिक पे किसके बोलना नहीं चाहता कि नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय तिवारी। आप देख रहे हैं बजरंग प्रहार न्यूज। महानगर पालिका का चुनाव चल रहा है। इस दौरान शिवसेना के विधायक और महाराष्ट्र राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक नरेंद्र मेहता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या आरोप लगाया नरेंद्र मेहता पर। क्योंकि पिछले 13 साल में वो महानगर पालिका में थे, वो खुद महापौर थे, उनकी भाभी महापौर थी और भी महापौर के कार्यकाल में इतने गलत काम उन्होंने किए कि जो गलत काम करने के साथ साथ, क्योंकि सत्ता में होने के साथ साथ उन्होंने अपनी 7-Eleven कंपनी को बड़ा करने का काम किया और उस माध्यम से अनेक गुना जो है उनके ऊपर है। रेप जैसे गुना है, खंडी जी जैसे गुने हैं, दादागिरी, दहशत और फंसाने का अनेक गुना है। कांदड़वन मैग्रोव्स में भराव करने का उनका गुना है। सत्ता में हम भी है। प्रताप सरनाईक के ऊपर ऐसा कोई 16 साल में एक भी एनसी दिखाओ आप कौन से भी पुलिस स्टेशन में, प्रताप सरनाईक के ऊपर कुछ भी नहीं है। प्रताप सरनाईक ने किसी को फंसाया ऐसा मुझे बताओ 16 साल में? प्रताप सरनाईक के ऊपर एक काला दाग भी किसी का नहीं है, किसी को फंसाया ऐसा कोई बोलता भी नहीं। मगर इनके बारे में लोग क्या क्या बोलते हैं और ये खुद देते हैं कि मेरे ऊपर इतना गुना है, एफिडेविट है। जिन्होंने बलात्कार का आरोप इनके ऊपर किया उनको टिकट देके चुप बैठाते हैं। जिन्होंने गोपीनाथ मुंडे तरन तालाब जो चलाने को इनका सब कॉन्ट्रैक्टर था, वो मधुसूदन पुरोहित और एक जो लेडी थी उनको उसने टिकट दे दिया। तो ऐसी जगह पे खून, मारामारी, खंडनी, पर्यावरण का नाश, ऐसे काम करने वाले लोगों को अगर इन्होंने टिकट दे दी है तो मीरा भाईंदर शहर की जनता को ऐसे लोगों को चुन के देना है। ये वर्षा भानुशाली नाम की इनकी नगर सेविका, तो उनको 5 साल का तो सजा हो गई है, उनको उन्होंने टिकट दे दिया। ऐसे कितने लोग हैं, मैं तो नाम सबके मुझे पता नहीं है, नहीं तो कम से कम 15 से 20 ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार से दलदल में है। ये 12 नंबर प्रभाग में अरविंद शेट्टी नाम का इनका नगर सेवक था, उसके ऊपर तो पोस्को जैसा गुना था। यानी गुना कौन सा बाकी है? कौन से गुने में ये लोग शामिल नहीं है? और सब ये चंटर फंटर इन्हीं नरेंद्र मेहता जी के, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर में नरेंद्र मोदी जी के विचारों पे चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है, जिसके साथ प्रताप सरनाईक की शिवसेना कायम है। जब भी नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन था, ये प्रताप सरनाईक ने 75 फुट का कटआउट अपने नवरात्रि में लगाया था। 75,000 गरीबों को अनाज इन्होंने दिवाली के माध्यम से दिया था। ये भारतीय जनता पार्टी का रिस्पेक्ट करने वाला प्रताप सरनाईक यहाँ का विधायक है, क्योंकि खाली शिवसेना के बलबूते पे नहीं बल्कि प्रताप सरनाईक भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का युति का विधायक के तौर पे लोगों को वोट मांगता था। इसलिए मेरा नरेंद्र मोदी जी का आदर करना और उनका सम्मान करना और उनके माध्यम से अगर मैं वोट मांगता हूँ तो उनके 75वें जन्मदिन में उनका जो भी अभिमान मुझे है, तो जो भी उनका मान सम्मान करना मैं मेरा कर्तव्य मानता था। मगर नरेंद्र मेहता जी ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। मोदी जी के नाम पे वोट मांगते हो मगर उनका 75वां सालगिरह आप भूलते हो तो ये नहीं होगा। साथ ही में इतनी मीरा भाईंदर शहर की हमारी आगरी कोली कम्युनिटी को इन्होंने इतना तड़पाया है, इतना उन्होंने इन लोगों को फंसाया है, इतनी महसूल शासन का इन्होंने खुद के जेब में डाला है। इन्हें इनको रोकने वाला कोई नहीं ऐसा उनको लगता है। इन्होंने जो जो काम किया वो काम अगर लोगों के सामने अगर पूरा का पूरा आ जाए तो लोग तो इनको देखना भी मुश्किल कर देंगे, शहर में घूमना भी मुश्किल कर देंगे। अभी देखिए ये एक लेटर है उनके ही महसूल मंत्री ने भेजा है, उनके ही महसूल मंत्री है। ये तारीख है 20/6/2025 और तभी थे महसूल मंत्री आदरणीय चंद्रशेखर बावनकुळे जी। क्या लिखा है इसमें देखिए, भूमाफिया नरेंद्र लालचंद मेहता यांच्या 7-Eleven कंपनी कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी न भरलेला मुद्रांक शुल्क व दंडाच्या रकमेची पर्यायाने शासनाच्या थकीत महसुलाची जलद रीतीने
काय केलं? अजूनपर्यंत वसुली काही शासनानं केली नाही. अशा प्रकारे अनेक महसूल म्हणजे गोरगरीब जनतेची तर लूट, शासनाची पण लूट केलेली है. अगर ऐसा अगर वो करते रहेंगे कैसा चलेगा? गवर्नमेंट का पैसा अभी तक कुछ भरा नहीं है. आपको पता है मीरा भाईंदर शहर में 1 साल पहले ये 218 MLD पानी आ जाता था. इन्होंने चेना का जो पाइपलाइन डालने का और टाकी का जो काम है रुकवाया, क्योंकि मेरी जमीन से मैं रास्ता नहीं दूंगा. वो टाकी बनने नहीं दिया. मैं खुद और गीताजन वहाँ पे जाके टाकी का काम शुरुआत किया. इसलिए अभी अगले साल यही साल मीरा भाईंदर शहर को पानी मिलेगा. मेट्रो का काम हमने दिवाली में मेट्रो शुरू करने का वायदा किया था. ये आदमी की वजह से खाली मेट्रो अभी तक शुरुआत नहीं हुई. क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो मेट्रो का काशी गांव का स्टेशन का जो स्टेयरकेस था वो उन्होंने रोक दिया, क्योंकि दादागिरी करके रोका, क्योंकि ये जमीन जो है वो मेरी है, इसका मालिक मैं हूँ, मैं काम नहीं होने दूंगा. 6 महीना वो काम रुका दिया. आखिर मुख्यमंत्री को मध्यस्थी करनी पड़ी और मुख्यमंत्री जी ने हमारे कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और म्यूनसिपल कमिश्नर को बोला कि ताबड़तोड़ ये काम करो, इसलिए वो काम हो पाया. इसलिए अभी अगले महीने में मेट्रो हम लोकार्पण कर देंगे. अगर ऐसे काम, पार्टी का जो वलय है, पार्टी की सत्ता है, केंद्र में हमारी सरकार है नरेंद्र मोदी जी को, और राज्य में हमारे देवेंद्र जी की और हमारी सरकार है, उसका दुरुपयोग करते हुए इतने गुनाह, इतने आरोप होने के बावजूद भी आप ऐसे लोगों को टिकट देते हो. अच्छा हुआ भारतीय जनता पार्टी का, और जो भारतीय जनता पार्टी नहीं कहूँगा, नरेंद्र मेहता की भारतीय जनता पार्टी का और शिवसेना का गठबंधन नहीं हुआ, हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया. नहीं तो उनके आरोपों के बीच में हमारे लोग कलंकित हो जाते थे. इतने कलंकित लोग इस यादी में उन्होंने दिए हैं. आप देखिए प्रभाग क्रमांक 14 में जो मीरा देवी यादव है, मीरा देवी यादव के ऊपर स्पष्ट रूप से लिखा है कि 7 जो घर है उन्होंने BSUP के घर में ले ली. तो उनके बाकी के जो सचिन म्हात्रे और बाकी के जो कैंडिडेट वहाँ पे जिनको टिकट दे दी है, उन्होंने एक BSUP के घर लोगों के लाट दिया. अरे गरीबों के ऊपर भी अन्याय वो कर रहे हैं, अमीरों के ऊपर अन्याय, गरीबों के ऊपर अन्याय, और आप भी नगर सेवक भी उनके ऊपर अन्याय करते रहेंगे. और ये लोग अगर चुन के आएंगे तो ये मीरा भाईंदर का भला किधर होगा? क्या कल्याण होगा? 16 साल प्रताप सरनाईक इस मीरा भाईंदर का विधायक है. प्रताप सरनाईक मंत्री भी है 1 साल से. कोई इसके ऊपर एक भी किसी ने NC की है, किसी ने फसवणूक किया करके बोला है? क्यों नहीं बोला? मैं भी कुछ कर सकता था, मगर नहीं. ये शहर के लोगों ने हमें अगर विजयी बनाया है, चुन के अगर दिया है, हम नरेंद्र मोदी जी का हाथ बटाने के लिए, देवेंद्र जी का हाथ बटाने के लिए हम अगर मैदान में उतरे हैं, तो हमको लोगों ने अगर चुन के दिया, तो लोगों के साथ ऐसा इंसाफ हम नहीं कर सकते, लोगों के ऊपर ऐसा अत्याचार नहीं कर सकते. और अच्छा हो गया नरेंद्र मेहता ने मुझे बोला कि भाईजान है. हाँ, मैं बजरंगी भाईजान हूँ, और आपने मेरे पूछ को आग लगाया तो आपका रंग का जो दहन है ना वो प्रताप सरनाईक करते रहेगा. नहीं, देखिए ऐसे बहुत सारे हैं. मैंने ये भी बोला था कि महानगर पालिका के जो हमारे टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी है, उनको लेके ये मतदार यादी जो होती है वो मतदार सूची में उन्होंने गलत किया था. वो 24 नंबर जो प्रभाग है, वो 24 नंबर प्रभाग में हमारे जैसल पार्क 2 नंबर के कुछ नाम जोड़ दिए थे. हमारा जो यहाँ का 4 नंबर प्रभाग है, वहाँ पे हमारे जैसल पार्क के कुछ नाम ये कर देते. यानी जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी का जहाँ पे वर्चस्व है, वो कुछ 6-7 आदि उन्होंने अलग अलग जगह पे डाल दी, ताकि हमारे जीत के ज़्यादा नगर सेवक आए. मगर ये लोगों को और हमको पता चल गया, हमने तुरंत लेटर दे दिया, तो चेंज हो गया. महाराष्ट्र में ये पहली महापालिका है कि एक अंतिम मतदार यादी आने के बाद वापिस मतदार यादी का 4 दिन के बाद में नई मतदार यादी बनाई. तो ये इनके बदौलत, इन्होंने जो किया उसके बदौलत ये करना पड़े. और बहुत सारे ऐसे काम है, क्या कितना अग्नित है, कितना, और इनके बारे में जितना भी बोला वो उतना कम है. इतने इनके ऊपर आरोप है. और ऐसे कलंकित भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मेहता जी के साथ हमारी युति नहीं होगी, और हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो गया. हम हमारे बलबूते पे अब की बार 50 का जो नारा है वो पूरा करेंगे. मैं अभी फिर एक बार बोलता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में गया था, नरेंद्र मेहता के कार्यालय में मैं नहीं गया था. हमारी युति भारतीय जनता पार्टी के साथ है. मैं ठाणे में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में गया, मगर वहाँ पे जो उन्होंने मुझे बुलाया वो खुद हाजिर थे. हमने वहाँ पे युति की चर्चा की और फाइनल कर दी. वहाँ पे युति हो गई. मैं
ये अपेक्षित करता था कि यहाँ पे भी वो वैसे ही करेंगे, मगर नहीं किया। इनको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को वापर करना है। कल प्रभाग क्रमांक 11 में संजय धोंडे गए थे। मैं अभी पुलिस कमिश्नर को भी बोलने वाला हूँ, म्यूनिसिपल कमिश्नर को भी बोलने वाला हूँ कि उनका जो भी है इंक्वायरी। देखिए 15 तारीख तक इलेक्शन है, 15 तारीख के बाद में तो नगर विकास खाता जो है एकनाथ शिंदे साहब के पास है ना। मैं भी राज्य का मंत्री हूँ ना, किधर जाएंगे? संजय धोंडे का दोंदा कर देंगे अगर वो गलत करेंगे तो। हाँ, जो भी करेंगे ना। अभी प्रताप सरनाइक मैदान में उतरे है और बजरंगी भाईजान के पूंछ को आग लगा दी है आपने। अभी देखिए लंका का दहन कैसे कैसे होता है। अभी तो युति है, महायुति है करके चुप बैठता था, इसके बाद में चुप नहीं बैठेगा। जो प्रियंका राजपूत यहाँ पे है, मुख्यमंत्री कार्यालय से नरेंद्र मेहता के लेटर हेड पे उनकी नियुक्ति की गई है। नरेंद्र मेहता ने खुद के लेटर हेड पे उसकी नियुक्ति होनी चाहिए करके मुख्यमंत्री कार्यालय को खत दिया था। डायरेक्ट उनकी नियुक्ति वहाँ पे हो गई। और प्रियंका राजपूती ये सब जो मतदार यादी में बदलाव करने का है उसके नीचे सब अधिकारियों ने किया। मैंने नाम भी दे दिया और वैसा लेटर भी कमिश्नर को दे दिया। ये प्रियंका राजपूत का पति जो है वो हमारे पालघर जिले में डहानू में नगराध्यक्ष पद के लिए खड़ा था और वो गिर गया। उसका बदला लेने के लिए उसने यहाँ पे ऐसा किया, मगर उसकी भी इंक्वायरी इलेक्शन के बाद में होती रहेगी। आंगनबाड़ी में कुछ आपसी जो प्रचार फेरी जो चल रही थी उसके दौरान कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया, मगर फिर भी मैंने वहाँ के सीनियर पीआई तुरंत फ़ोन करके मैंने बोल दिया आप किसी भी की भी साइड मत लो। प्रताप सरनाइक भी मेरे पार्टी के किसी की भी साइड नहीं लेगा। यह चुनाव शांति से होना चाहिए और लोग शांति और अमन से चाहते हैं। चुनाव अच्छी तरह से होने चाहिए, इसलिए आप कोशिश करो, दोनों पार्टियों को समझ दो। जो ऐसी नादानी करते हैं और ये इलेक्शन में गलत काम करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने का पूरा अधिकार आपके ऊपर है। आप किसी भी एक पार्टी को नहीं बल्कि सभी पार्टी के लोगों को ऐसा समझ दे दो, और हमने हमारे कार्यकर्ताओं को भी वैसा बोल दिया। देखिए मैं सीनियर हूँ, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई की वजह से मीरा भाईंदर के विकास में कोई बाधा है, इसलिए मैं दिल में नहीं होने के बावजूद भी उनके साथ चलो, क्योंकि क्या होता है कि हमारी जो सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है उनके वो सदस्य हैं। इसलिए अगर पार्टी का आदेश आता है, हमारे पार्टी का आदेश आता है और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो प्रमुख है उनका अगर आदेश आता है तो चुप बैठना पड़ता है। मगर ये बात नहीं है, यहाँ पे ये गलत जो काम करते हैं, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बार बार कहा है। और जो मेट्रो का काम रुकाया था, जो चेन्ना का टाकी का काम रुकाया था, मैंने खुद मुख्यमंत्री जी को बोला, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे आदेश दिया और वो मेट्रो का काम चालू करने को तुरंत बोल दिया। मैं बोलता हूँ मुख्यमंत्री जी को, मैं जाके क्या वहाँ पे मारामारी करने वाला तो मैं नहीं, उनके जैसे मेरे ऊपर कोई गुनाह नहीं है। मैं तो सिर्फ उनकी जो गलत काम शहर में कर रहे हैं उनकी कंप्लेंट मुख्यमंत्री जी को करता हूँ ना, ऐसा नहीं। मैं वही तो बोल रहा हूँ, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खुद की 7-Eleven कंपनी बना के रखी है। और हम तो भारतीय जनता पार्टी, आज भी हमारी लड़ाई जो है प्रताप सरनाइक और नरेंद्र मेहता की है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की ये लड़ाई ही नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता को, नरेंद्र मोदी जी को मानने वाले एकनाथ शिंदे जी और मैं हूँ। मैं तो देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल में उनका सहयोगी सदस्य हूँ, मंत्री हूँ। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी के 15 तारीख के बाद में, 16 तारीख के बाद में कैबिनेट में हम लोग साथ में बैठने वाले। जब तक मुख्यमंत्री जी का स्वाक्षरी नहीं होता है हमारा काम नहीं होएगा। हमारे डिपार्टमेंट में मेरी स्वाक्षरी नहीं होती है तो और किसी का काम नहीं होगा। तो ये तो महायुति की सरकार चल रही है ना राज्य में, और आगे भी चलती रहेगी। और ये इलेक्शन जो है ये स्थानीय इलेक्शन है, इसका नुकसान में केंद्र का भी नुकसान नहीं होगा, राज्य का भी नुकसान नहीं होगा। जनता का फायदा होने के लिए शिवसेना 50 पार आएगी और महापौर शिवसेना का बैठेगा। अरे प्रूफ तो दो भाई, मैं तो फोटो के साथ देता हूँ ना। महसूल मंत्री के लेटर हेड, महसूल मंत्री ने खुद के लेटर हेड पे दिया है ना, भूमाफिया नरेंद्र मेहता। ऐसा दिखाओ ना भाई, आरोप करना तो क्या है। मैं भी बोलूंगा नरेंद्र मेहता ताजमहल चोर रहा है, चोरी कर रहा है, थोड़ी वो चोरी कर रहे। मैं ये नहीं बोलता, झूठे आरोप करने के लिए ताजमहल भी चोरी कर सकता है, ऐसे कुछ नहीं है। हाँ, विकास काम की चोरी करने वाला वो महाचोर है, ये मैं इतना बोल सकता हूँ आपको। वहीं पर उसके ठीक 1 घंटे के बाद आनन फानन में 145 विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र मेहता ने एक पत्रकार परिषद रखी। उस पत्रकार परिषद में विधायक प्रताप सरनाइक के सारे आरोपों का खंडन किया और उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर वो जो आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद है, लेकिन उनके ऊपर ईडी का कार्रवाई
और इसका कार्रवाई उन्होंने भी उनके ऊपर बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार महानगर पालिका में आते ही हम सारे उनके हम आपको सुनाते हैं। विधायक नरेंद्र मेहता ने क्या आरोप लगाया विधायक प्रताप सरनाईक पे और क्या खंडन किया। हमारे विशेष जो पत्रकार परिषद के मुद्दे थे वो ये था कि देवेंद्र फडणवीस जी 9 तारीख को मीरा भाईंदर में आ रहे हिंदू हृदय बाला साहब ठाकरे मैदान में शाम को 4:30 बजे। तो आपके माध्यम से जनता से विनती करना चाहता हूँ कि भारी संख्या में उपस्थित रहे ताकि देवेंद्र फडणवीस जी जनता के सामने इस मीरा भाईंदर के डेवलपमेंट का उनका विज़न क्या है वो रख सके, इस शहर के लिए आने वाली योजनाएं क्या है, इस शहर को किस तरह से आगे ले जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सोच इस शहर के बारे में क्या है वो विचार वो रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए तो उनको सुन सके और आने वाले चुनाव तक वो बातें पहुंच सके। इसलिए आज की विशेष सभा रखी गई थी कि प्रताप सरनाईक इस समय बौखलाए हुए फ्रस्ट्रेटेड है, उन्हें खुद दिख रहा है कि वो चुनाव हार रहे हैं और हमारी सरकार बन रही, इसलिए इस तरह के अब कुछ नहीं मिल रहा तो अरे विकास की बात करनी चाहिए, मुद्दों की बात करनी चाहिए, आपका विकास क्या है, हमारा विकास का एजेंडा क्या है, आप वो छोड़ के बार बार कर रहे। आप थोड़े दिन पहले मेरा बेटा जो अभी 4 दिन नहीं हुआ वो शौक से इसके अंदर आया और स्टूडेंट से आपने उनके ऊपर भी आरोप कर दिया। आपसे क्या उम्मीद करें, ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। ये लोग विकास नहीं चाहते, इसलिए आपका दिशा हीन करने के लिए। और रहा सवाल मेरे आरोप का, तो जितने आरोप थे मैं अभी किसी भी पद पे नहीं हूँ, महापालिका हमारी नहीं है और 2024 में मैं जनता के सामने अपनी बात रख के परीक्षा देके वापस इस शहर का विधायक बन के सेवा कर रहा हूँ। एक मेरे को मैं आपको कहता हूँ, इतनी राजनीति तो आप भी जानते हैं और आप भी समझते हैं कि महापौर 100% भाजपा का ही होगा। समझिए 101% हमारी बहुमत की सत्ता आएगी, खाली सत्ता नहीं आएगी, बहुमत की आएगी। इसलिए अगर वो सपने देख रहे कि हमको कोई पूछेगा तो आपको कोई पूछने आने वाला नहीं है, इसलिए ऐसे ख्याली पुलाव नहीं बनाए। संजय धुंधे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है, ठोक के बोल रहा हूँ, ठोक के। वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है, अनुसूचित जाति के हमारे पदाधिकारी है। उनके मुंह से ऐसे अनुसूचित जाति का व्यक्ति के ऊपर बोलना, इससे आज सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति हाथ हुई होगी कि ऐसे आरोप लगा रहे। सही मायने में तो एट्रोसिटी संजय धुंधे ने उन पर दाखिल करना चाहिए कि उनके बारे में इस तरह का आरोप प्रति आरोप कर रहे, ये गलत है। और वो उपायुक्त थे, रिटायर हो चुके, अब सेवा नहीं, अब वो क्या करे वो उनकी विचार है, उनकी सोच है। उदाहरण दे रहा हूँ, उनके यहाँ पे नाटा जी काम नहीं करे क्या, कुपन कमिश्नर, उदाहरन दे रहा हूँ, वो उनके पार्टी में नहीं है क्या। बहुत जन जाते हैं। अभी आप देखिए ना, हमारे जो डीजी रह चुके सत्येंद्र क्या नाम उनका, सत्यपाल जी, वो रह चुके। ऐसे कितने लोग हैं, तो रिटायर होने के बाद उनकी चॉइस है, तो इतना भी उनको समझ नहीं आता है क्या। मेरी लड़ाई उनसे नहीं है, मेरी लड़ाई तो शिवसेना से है और कांग्रेस से है। हम तो भाजपा को लेके आएंगे, तो नहीं है तो भाजपा को उम्मीदवार को जिताओ, मेरे से लड़ते रहो, कोर्ट में मैदान में आओ, फाइटिंग करो, मारामारी करो, जो करें। भाजपा से तो फिर जीतने दो भाजपा को, उसके खिलाफ क्यों बोल रहे हो। भाजपा के नगर से जीतने दो, आप अपने विड्रॉ कर लो, सब बात खत्म हो जाएगी। पत्रकार विटनेस है क्या, हमने कभी भी इस तरह का अस्तर गिरा के बात की क्या। पत्रकार विटनेस है हमारा, बताइए। मैं इतना व्यस्त हूँ अपने काम में, पार्टी के काम में, प्रचार प्रसार में, इन सब चीज़ों के लिए नहीं। उनके पास कुछ होता नहीं है प्रचार प्रसार के लिए, इसलिए दिशा भूल करने के लिए जनता के सामने इस तरह के आरोप प्रति आरोप पर सनसनीखेज बनाना चाहते हैं। मैं जनता से कहूँगा, हम विकास करने आए, डेवलपमेंट करने आए, हमें तो डेवलपमेंट की बातें करने दी। कोई आरोप नहीं है। मैं उसके अंदर वो लेटर जो था वैसा का वैसा लेटर फॉरवर्ड किया गया है। वो लेटर किसी ने, एक हमारे यहाँ पे जो उनके शिवसेना के पदाधिकारी थे, उन्होंने वो लिखा था, उसी को आगे फॉरवर्ड किया। कोई भी हमारे भाजपा ने इस तरह का आरोप नहीं लगाया। इसकी जांच ऑलरेडी एंटी करप्शन ब्यूरो के माध्यम से ढोले की हो रही है और ये सारे पुरावे हम जो है, जो छुपा के, वो सारे बॉडी आने के बाद हम सरकार मतलब एंटी करप्शन को देंगे कि इस पर इंक्वायरी करो। और वो भी चाहे सनटेक हॉस्पिटल की बात हो, उनके रिसोर्ट की बात हो, या टाउन पार्क की बात हो, या और ये सारी चीज़ें बाहर आने वाली। देखिए ऐसा है कि मीरा भाईंदर की जनता ये अच्छी तरह जानती है डेवलपमेंट किसने किया है। और कल देवेंद्र फडणवीस साहब आएंगे, वो आपको बता देंगे कि इस शहर का डेवलपमेंट किसने किया है। और उनका चोरी करने जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम चोरी करें। हम पाप के भागीदार बनना ही नहीं चाहते कि उनका कुछ चोरी करे। वो अपने गिरेबान में एक बार झाँक ले, पूरे मीरा भाईंदर के सबके मिला के जितने गुने नहीं है, उतना बड़ा उनके ऊपर गुना ईडी का चालू है, तो वो अपनी चिंतन कर ले। और अब मैं कहना नहीं कि मैं पारिवारिक पे किसके बोलना नहीं चाहता, किसी 1-to-1 बात करें तो हम कर लेंगे।